नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस रुक़ियों पर नज़र डालते हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विस के एक वफ़द की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। डेटा सेंटर के तोसी मनसूबों पर तबादिले ख़याल। अज़हरुद्दीन को अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के महकमों की दी गई जिम्मेदारी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और दीगर अजला में आज हल्की बारिश का इम्कान, जबकि आज दोपहर शहर हैदराबाद में हुई बारिश। सोमाजीगुड़ा डिवीज़न में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का रोड शो से खिताब। कांग्रेस को सबक सिखाने और बीआरएस को वोट देने की अपील। अवाम की कसीर तादाद हुई शरीक। रहमतनगर डिवीज़न में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रोड शो से खिताब। बीआरएस और बीजेपी के गठजोड़ का लगाया इल्ज़ाम और नवीन यादव को एक मौका देने की अपील। डी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में जीसीसी का इफ्तिताह करते हुए कहा, इस मरकज़ के क़याम से हैदराबाद आलमी मालियाती खिदमात और सरमायाकारी का मजबूत गढ़ बन गया है। करीमनगर ज़िले और टांडू रोड पर फिर पेश आया बस का हादसा, कई मुसाफिरीन ज़ख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेज़ॉन वेब सर्विस के एक वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वफ़द ने रियासत में जारी डेटा सेंटर मनसूबों और अपनी तोसीही मनसूबाबंदी पर वज़ीर आला से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में अमेज़ॉन की सरमायाकारी और तोसीही मनसूबों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वफ़द में AWS के नायब सदर और दीगर आला ओहदेदार शामिल थे। तेलंगाना में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हालिया काबीना की तोसी के दौरान साबिक़ क्रिकेटर व सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अज़हरुद्दीन को पहली मरतबा रियासती काबीना में शामिल किया गया। आज इन्हें अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के महकमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया कि रेवंत रेड्डी ने यह फैसला अक़लियती नुमाइंदगी को मजबूत बनाने और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने के मकसद से किया। अज़हरुद्दीन अक़लियती बहबूद के तहत स्कॉलरशिप, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और दीगर इदारों की निगरानी करेंगे, जबकि पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के वज़ीर के तौर पर रियासती कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना की समेत ठंडी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से रियासत में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओहदेदारों के मुताबिक नमी भरी हवाओं और ज़्यादा दर्जे हरारत के बायस आज और कल रियासत में हल्की से औसत बारिश होने के इम्कानात हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, निज़ामाबाद के अलावा निर्मल अजला में आज हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की गई है। इसी दौरान हैदराबाद के कई इलाक़ों में आज बारिश की इत्तलात मिली है। तेलंगाना में जुबली हिल्स के लिए इंतखाबी माहौल गर्म है। आज शाम इमामगुड़ा चौराहा, सोमाजीगुड़ा डिवीज़न में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने शानदार रोड शो से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने जोश व खरोश के साथ अपने कायद की हिमायत में नारे लगाए। केटीआर ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस के उम्मीदवार के हक़ में वोट दें और इलाक़े की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत बनकर 2 साल हो रहा है, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जबकि बीआरएस के दौर में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की। कहा, कांग्रेस ने झूठे वादे कर हुकूमत बनाई और अवाम इससे बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाने का ज़बरदस्त मौका है और अवाम को बीआरएस का साथ देना चाहिए। तीसरे नंबर पे है कार, थोड़ा कस के बोलना, बाकी सब बेकार। तीसरे नंबर पे है कार, వినబడతలేదు రేవంత్ రెడ్డి పక్కన రేమత్ నగర్ ఉన్నాడు, గట్టిగా వినబడాలి. తీసరే నంబర్ पे है कार, వెనకకెళ్ళి సౌండ్ వస్తలేదు. తీసరే నంబర్ पे है कार, మూడో నంబర్ మీద కారు ఉన్నది, మిగతా అన్ని బేకారు. కాబట్టి దయచేసి 11 తారీఖు నాడు మీరందరూ కూడా ఆలోచించి మళ్ళీ తిరిగి
కేసీఆర్ గారి పరిపాలన రావాలి అంటే జూబ్లీ హిల్స్ నుండే మన జైత్రయాత్ర మొదలు కావాలి. జూబ్లీ హిల్స్ లో మీరిచ్చే మెజారిటీతో కాంగ్రెస్ కు మైండ్ బ్లాంక్ అయి దిమ్మ తిరిగే విధంగా కుర్చీ మడత పెట్టి ఏం చేయాలో మీకు తెలుసుగా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే, మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారి కారు గుర్తుకే. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. పక్కనా ఇక బొమ్మంటారా, చూసుకుంటారా మీరు? థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. गुड नाइट. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रहमतनगर डिवीज़न में एक ज़बरदस्त अवामी रैली और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद और सरकारी स्कीमों के बारे में जिक्र करते हुए जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में वोट देने की अपील की। उन्होंने BRS पर तनकीद करते हुए कहा कि कई सालों से इनका MLA रहने के बावजूद कोई तरक्याती काम नहीं हुए। रैली में शरीक शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने वज़ीर आला का जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है और हर शहरी की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि तेलंगाना में तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी और हर सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, भाई मैं हमारे अजहर भाई को मैं मंत्री बनाया, क्या तकलीफ है उनको, क्या सरदर्द है उन लोगों का? किशन रेड्डी साहब जाके दरखास्त दी हुई है इलेक्शन कमीशन को, अजहर भाई को मंत्री नहीं बनाना है। भाई तुम कैसे भी नहीं बने, तुम कुछ नहीं दिए। कांग्रेस सरकार राहुल गांधी अजहरुद्दीन को इंडिया के खिलाड़ी वर्ल्ड कप जिता के अपने नाम रोशन किए, जो खिलाड़ी है देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन जो किया, उनको आज हमारा मंत्री है। हम लोग गर्व से कहना हमारा हैदराबाद शान आज मंत्री बन गए। अगर उनको तारीफ नहीं किए तो नहीं किए, मगर खिलाफ करने का क्या जरूरी था? किशन रेड्डी साहब किसके लिए आप किसको मदद देना चाह रहे हैं? हमारे माइनॉरिटी लोग कोई भी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। फिर सब सारे कांग्रेस को देश को उसको क्या तकलीफ है? इसमें विभाजन लाके कुछ वोट आप BRS को दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मंत्री नहीं बनाए तो कुछ वोटर्स, अरे भाई हमारे माइनॉरिटी मंत्री नहीं बनाया रेवंत रेड्डी साहब, इसीलिए हम कार को कुछ और डाल लेंगे। कार को मदद करने के लिए आज किशन रेड्डी साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं ये मन से यही पूछना चाहता हूं, किशन रेड्डी जी आपका बाप का जागीर मैं कुछ नहीं मांगा, आपका बाप का जागीर कुछ खींच के अजहर को नहीं दिए। मेरे सरकार में, कांग्रेस पार्टी के सरकार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनके आदेश के वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद तेज़ी से आलमी फिनटेक मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। डी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के रायदुर्ग में GCC का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस मरकज़ के क़याम से हैदराबाद आलमी मालियाती खिदमात और सरमायाकारी का मजबूत गढ़ बन गया है। वज़ीर ने बताया कि दुनिया की 10 बड़ी ईस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में से 7 पहले ही हैदराबाद से काम कर रही है। हुकूमत एक ग्लोबल इनोवेशन हब कायम कर रही है ताकि शहर को टेक्नोलॉजी के मरकज़ से आलमी अख्तराई ताकत में तब्दील किया जा सके। नया GCC आलमी मालियाती मंडियों के लिए $24 ट्रिलियन के असासों का नज़्म करेगा और 1000 माहिरीन को रोज़गार फराहम करेगा। बिरला वाक़े को हुए एक दिन भी नहीं गुजरा था कि विकाराबाद ज़िले के तांडूर के करीब एक और RTC बस हादसे का शिकार हो गई। कर्नाटक के गुलबर्गा से तांडूर की तरफ आने वाली कर्नाटक RTC बस सामने से आने वाले सीमेंट की लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक मुसाफिर के सर पर चोट आई है। ड्राइवर और कंडक्टर को मामूली जख्म आए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गाड़ियों को सड़क के किनारे हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की मुहिम ज़ोरों पर है। AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने यूसुफगुड़ा डिवीज़न में उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में डोर टू डोर मुहिम चलाई। अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमों और तरक्याती कामों से वाकिफ़ करवाया।
मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि नवीन यादव तालीमी याफ्ता, मुकामी और अवामी मसाइल से वाकिफ़ रहने वाले लीडर हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो जुबली हिल्स की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाएं। आस्ताना खादरिया बगदल शरीफ में 5 नवंबर बरोज़ चारशंबा को अज़ीमुश्शान जलसा फ़ैज़ान गौसे आज़म मुनक़िद होगा, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर शाह खलीफा अलहाज इदरीस अहमद खादरी सज्जादा नशीन आस्ताना खादरिया करेंगे। इस मौके पर बगदाद शरीफ से हज़रत शेख सैयद हाशिमुद्दीन अल जिलानी बगदाद की आमद होगी, जहाँ वो मुरीदीन और मुत्तक़ीदीन से मुलाकात करेंगे। बाद नमाज ईशान जलसा फ़ैज़ान औलिया से मुमताज़ उलमा इकराम व मशाइख़ इज़्ज़ाम खिताब फरमाएंगे, जिसमें मौलाना सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह खादरी, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ खादरी नक्शबंदी और दीगर शामिल हैं। आखिर में महफिल समा होगी, जिसमें मारूफ क़वाल सूफियाना कलाम पेश करेंगे। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तेमाल के लिए, रैली निकालने के लिए 11 बजे सब हाजिर हो जाए। हम 11 बजे आ रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात भी होगी, सब उनका दीदार करें, उनसे फैज़ हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। आप सब बाजोश और खुलूस के साथ बाबा तारीख 5 नवंबर 2025 बरोज़ चारशंबा आप सब बाखुशी तशरीफ लाए। सैयद पीर हाशिम गिलानी बगदादी गिलानी पीर के 17वां फुटरे हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। आप हम सब की खुशनसीबी है कि उनका दीदार होगा, उनसे मुलाकात होगी, उनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब तशरीफ लाएं और आपके दोस्त साहिबान को भी इत्तला दें। अस्सलाम वालेकुम। करीमनगर ज़िले के तिम्मापुर मंडल में रेणुकुंटा पुल के करीब आज सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जब मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस ने एक ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में 15 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों में 4 मजदूर भी शामिल बताए गए। आखिर में सुर्खियां एक बार। अमेज़न वेब सर्विस के एक वक्त की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। डेटा सेंटर के तोसी मंसूबों पर तबादिले ख्याल। अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमों की दी गई जिम्मेदारी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और दीगर अजला में आज हल्की बारिश का इम्कान, जबकि आज दोपहर शहर हैदराबाद में हुई बारिश। सोमाजीगुड़ा डिवीज़न में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का रोड शो से खिताब। कांग्रेस को सबक सिखाने और बीआरएस को वोट देने की अपील। अवाम की कसीर तादाद हुई शरीक। रहमतनगर डिवीज़न में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रोड शो से खिताब। बीआरएस और बीजेपी के गठजोड़ का लगाया इल्ज़ाम और नवीन यादव को एक मौका देने की अपील। डी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में जीसीसी का इफ्तिताह करते हुए कहा, इस मरकज़ के क़याम से हैदराबाद आलमी मालियाती खिदमात और सरमायाकारी का मजबूत गढ़ बन गया है। करीमनगर ज़िले और टांडू रोड पर फिर पेश आया बस का हादसा, कई मुसाफिरीन जख्मी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।